पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर को 4 महीने से ज्यादा का वक्त पूरा हो चुका है। इन 4.5 महीनों में ही भारत ने उसकी ऐसी कूटनीतिक धुनाई की है कि वो बेहाल हो उठा है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर को इस बात का एहसास होने लगा है कि भारत से बैर मोल लेकर उसने कैसी बड़ी भूल कर दी है। भारत की ओर से सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के बाद पाकिस्तान में हाहाकार समझ गया है। पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों में पानी की ऐसी किल्लत हो गई है कि लोगों के लिए पकाने, नहाने या धोने तक को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। इसका रोना पाकिस्तान दुनिया में घूम घूम कर रो रहा है। इस पर दुनिया भर के सामने जमकर हाय तौबा भी कर रहा है, लेकिन भारत ने उसे कड़ा सबक सिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अभी तो रुकिए, क्योंकि अब मोदी सरकार खास एक्शन प्लान पर काम कर रही है, जिससे पड़ोसी मुल्क बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे एक्शन प्लान पर काम कर रही है जिससे आने वाले वक्त में पड़ोसी मुल्क बूंद बूंद पानी को तरसेगा। सरकार ने साल 2029 लोकसभा चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। यही वजह है कि सरकार उत्तर भारत के बड़े हिस्से में सिंधु नदी का पानी लाने की योजनाओं पर काम कर रही है। ये योजना पहले तकनीकी तौर पर शुरू हुई थी, अब ये राजनीतिक, रणनीतिक और विकास से जुड़ी योजना बन गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को रोकने का फैसला किया था। केंद्र का नया एक्शन प्लान उसी फैसले का नतीजा है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने एक बड़ी बैठक की थी। उस बैठक में भारत सरकार के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी वहां पर मौजूद थीं। बैठक में सिंधु ब्यास लिंक और यमुना रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर बात हुई थी। इस योजना का सबसे अहम हिस्सा 14 किलोमीटर लंबी सुरंग है। ये सुरंग ब्यास और सिंधु नदियों को जोड़ेगा। सूत्रों से पता चला है कि इस सुरंग की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम शुरू हो गया है। देश की बड़ी कंपनी L&T को यह रिपोर्ट 1 साल में तैयार करने का काम सौंपा गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह सुरंग बनाना आसान नहीं है। हिमालय का इलाका बहुत मुश्किल है। पहाड़ों की चट्टानों की ताकत का पता लगाने के लिए जियोलॉजिकल स्टडीज की जाएंगी। जहां चट्टानें कमजोर होंगी वहां पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे निर्माण का काम तेजी से और सुरक्षित तरीके से होगा। सुरंग बनाने के साथ साथ एक नहर बनाने की योजना भी बनाई जा रही है, जिससे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में पानी की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद अपने एक संबोधन में कहा भी था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। इसी के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था, जिसके बाद पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम शुरू कर दिया गया था। इसमें ब्यास नदी को गंगा नहर से 130 किलोमीटर की नहर से जोड़ने का प्लान है, जिसे आगे यमुना नदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी है। ब्यास गंगा यमुना कॉरिडोर पर तेजी से काम पूरा करने का लक्ष्य है, जिसे 3 साल में पूरा किया जा सकता है। भारत के प्रयासों और सिंधु जल संधि स्थगित किए जाने के बाद से ही पाकिस्तान दुनिया भर में खूब जमकर रोना पिटना मचा रहा है और ये जताने की कोशिश भी कर रहा है कि भारत उसके साथ कितना अन्याय कर रहा है। लेकिन आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को जब भारत की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, तो पाकिस्तान ने पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिकायतें की, फिर युद्ध की धमकियां भी दी, लेकिन इन कोशिशों का भी कोई असर भारत पर नहीं पड़ा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।